गरीबों को पढ़ने के लिए इतनी महंगी किताब लेकर के कैसे पढ़ पाएगा। इस समय आ गया, सरकार योजनाएं चलाती रहती है लेकिन उस पर कुछ अंकुश नहीं लग पाता है और भीड़ पर भीड़ लगे हुए रहता है। 5-5 हज़ार की किताब 3-4 क्लास का होता है, इसमें कैसे पढ़ा पाएगा बच्चों को। उस पर बार बार बीच बीच में फीस लिया जाता है, ड्रेस कोड के नाम पर लिया जाता है और भी कई तरीके से विद्यार्थियों का दोहन होता है। इसमें सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऊपर से नया शिक्षा नीति को लेकर के ढेर सारा प्रोग्राम दिया गया है लेकिन उस पर इसका असर कुछ नहीं दिखा रहा है। इसमें गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गरीब और मेधावी बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। क्या लग रहा है कहाँ की कमी है जो ये प्राइवेट बुक में इतना महंगा और सरकार अंकुश नहीं लगा पाती है प्राइवेट पब्लिकेशन पर, इसलिए ऐसा हो पाता है। और कहाँ इसमें गठजोड़ है दोनों का, ये तालमेल का पता नहीं चला। सरकार कहती है हम बार बार ऐसा करते हैं और पब्लिकेशन पर कुछ असर नहीं होता है। 2-2, 3-3 महीने तक भीड़ लगी रहती है, जी जान लगा करके लोग जैसे तैसे किताब खरीदता है। शिक्षा मंत्री जी जो है वो शिक्षा मंत्री भी बराबर घोषणाएं करते रहते हैं लेकिन इस पर जो सही रूप में अमल होना चाहिए उस पर हो नहीं रहा है। भीड़ तो दिख रहा है तो सब सरकार की घोषणाएं क्या हुई। मजबूरी तो लेना है, मजबूरी का सरकार बोल करके चुप हो जाती है। उस पर असर होना चाहिए, केवल बोलने से थोड़े हो जाएगा। संजय कुमार झा क्या है? डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर हैं। किस विद्यालय का? इवनिंग कॉलेज सहरसा का। कहाँ आए हुए हैं? अभी अपने बच्चों के लिए किताब खरीदने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। और आज का मुद्दा ये नहीं है, मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज अपने बच्चों के किताब की ख़रीदारी करने पे हमें महंगाई का एहसास हो रहा है कि कितनी महंगाई कितनी प्रतिशत बढ़ गई है। मुझे याद है कि आज से लगभग कांग्रेस की जब शासनकाल थी और तब किताब जब ख़रीदारी होती थी और हम लोग ख़रीदते थे किताब, तो मुश्किल से 800 से 1000 रुपये में हम लोग किताब खरीद लेते थे। और आज का है कि किताब का पूरा एक क्लास का किताब का बंडल खरीदने में 6 से 7 हज़ार रुपये का हम लोग को पैसा देना होता है और पैसा चुकाना होता है। आप समझिए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये कितनी मुश्किल है, ये कितना मुश्किल है कि हम लोग किताब खरीदेंगे इतना महंगा और बच्चे को पढ़ाएंगे, ये कितना मुश्किल हो गया है। महंगाई कितनी आसमान को छू रही है। ये सोचनीय विषय है और आप लोग को सोचना चाहिए इस विषय के बारे में। क्या इसमें किसका दोष है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, इसमें देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो विफल सरकार है, जिसने अभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, बच्चों का जो अभी किताब का है, CBSE का जो पैटर्न है, NCERT का जो पैटर्न है, उसमें किताब के दामों की बढ़ोतरी को न रोकने पे बिल्कुल ये केंद्र सरकार की विफलता है। इसमें नया शिक्षा नीति जो ये लागू हुई है, क्या कहेंगे इसको? नई शिक्षा नीति तो समय समय पर लागू होती है लेकिन इस बार जो नई शिक्षा लागू हुई है वो हम लोग उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और इस बार जो नई शिक्षा लागू हुई है और उसी का वही वजह है कि आज आप देख सकते हैं कि CBSE पैटर्न का जो किताब है वो दर प्रतिदर महंगा होता जा रहा है। एक मध्यम परिवार, एक गरीब परिवार तो खरीद ही नहीं सकता है। एक मध्यम परिवार तो आप देख रहे होंगे, समझ सकते हैं कि 6000 और 7000 रुपये का अगर आप 5 और 6 क्लास का किताब खरीदते हैं तो बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है। और महंगाई बहुत बढ़ रही है। ये केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए ये सोचनीय विषय है और ये बिल्कुल इस पे काम करना होगा। और शिक्षा, हिंदुस्तान में शिक्षा और किसी भी देश के लिए, हिंदुस्तान ही नहीं, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और उसके लिए अगर केंद्र सरकार नहीं सोच रही है, उस पर अगर महंगाई पर रोक नहीं लगा रही है तो फिर सरकार पूरी तरह विफल है। मृणाल कामेश, प्रदेश महासचिव, युवा कांग्रेस।